लंबे इंतजार के बाद आखिरकार गूगल ने अपने 3 टॉप पिक्सल फोन के लिए भारत में 5G का अपडेट जारी कर दिया है। गूगल ने गूगल पिक्सल 6 से पिक्सल 7 और पिक्सल 7 प्रो के लिए 5G का अपडेट जारी कर दिया है। गूगल पिक्सल 6 से पिक्सल 7 और 7 प्रो के यूजर्स एयरटेल और जियो के नेटवर्क पर 5G का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल पिक्सल 6 से 7 और 7 प्रो के लिए ड्रॉप अपडेट जारी हुआ है, जो कि स्टेबल है। नए अपडेट के बाद गूगल इन फोन में कई नए सिक्योरिटी फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा कई फोटो एडिटिंग टूल भी मिलेंगे। गूगल पिक्सल 6 में 19 5G बैंड्स का सपोर्ट है, वही पिक्सल 7 और पिक्सल 7 प्रो के साथ 22 5G बैंड्स दिए गए हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गूगल पिक्सल के यूजर्स को गूगल वन का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है, जबकि अन्य यूजर्स को इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। गूगल वन के सब्सक्रिप्शन के साथ आईफोन यूजर्स को मैजिक इरेजर टूल का एक्सेस मिलता है। गूगल ने सैमसंग पर बड़ा हमला बोला है। गूगल के प्रोजेक्ट जीरो सिक्योरिटी रिसर्च टीम ने सैमसंग के एक्सिनोस चिपसेट में 18 सिक्योरिटी खामियां निकाली हैं। सैमसंग के एक्सिनोस चिपसेट का इस्तेमाल कई मोबाइल डिवाइस, स्मार्टवॉच और कारों में होता है। रिपोर्ट के मुताबिक अन्य 14 खामियों से उतना खतरा नहीं है, क्योंकि इनके जरिए फोन को हैक करने के लिए किसी संदिग्ध मोबाइल नेटवर्क की जरूरत होगी। कहा जा रहा है कि एक्सिनोस चिपसेट के इस बग से सैमसंग S22, M33, M13, M12, A71, A53, A33, A21s, A13, A12 और A04 सीरीज के फोन प्रभावित हुए हैं। गूगल की रिसर्च टीम ने कहा कि एक्सिनोस प्रोसेसर में 18 खामियां हैं, जिसका फायदा उठाकर आपके फोन को रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है और आप साइबर क्राइम के शिकार भी हो सकते हैं। प्रोजेक्ट जीरो टीम के प्रमुख टिम विलिस ने कहा कि कंपनी द्वारा किए गए परीक्षणों से पता चला है कि 18 में से 4 खामियों का हैकर्स फायदा उठा सकते हैं। यदि आप भी व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। व्हाट्सएप का ये इंटरफेस, या यूं कहें तो डिजाइन, बदलने जा रही है। आमतौर पर तमाम कंपनियां नए नए फीचर्स पर काम करती रहती है और इंटरफेस को भूल जाती है। अब मेटा ने लंबे समय बाद व्हाट्सएप के इंटरफेस को लेकर काम करना शुरू किया है। वह बेट इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप एक नए अपडेट पर काम कर रहा है, जिसके बाद व्हाट्सएप के यूजर इंटरफेस में बदलाव नजर आएगा। नए इंटरफेस के बाद अटैचमेंट मेन्यू में काफी बदलाव दिखेगा। व्हाट्सएप चैट अटैचमेंट मेन्यू लंबे समय से एक ही लुक में है। नए अपडेट के बाद अटैचमेंट आइकन की साइज बदल जाएगी। इसके अलावा एक नए बटन को भी जगह मिल सकती है। नई डिजाइन को आप इस स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं। व्हाट्सएप की नई डिजाइन के साथ कलर को लेकर भी बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल व्हाट्सएप का नया लुक बीटा यूजर्स के लिए है, जल्दी इसे सभी के लिए जारी किया जाएगा। हुआवे का अपकमिंग स्मार्टफोन हुआवे एंजॉय 60 इन दिनों चर्चा में है, क्योंकि फोन का लॉन्च अब बेहद नजदीक है। कंपनी ने हुआवे एंजॉय 60 का लॉन्च 23 मार्च के लिए घोषित कर दिया। ऐसे में फोन के स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स अफवाहों के बाजार में लगातार सामने आ रहे हैं। इससे पहले आई लीक्स में फोन का एक वेरिएंट मैजिक नाइट ब्लैक कलर में भी बताया गया। इसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज देखने को मिल सकती है। फोन में 6.75 इंच का LCD डिस्प्ले पैनल 1600 बाई 720 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ आने की बात कही गई है, जिसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है। फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए यह बजट स्मार्टफोन 8 मेगापिक्सल कैमरा के साथ आ सकता है। हुआवे एंजॉय 60 फोन 6000 mAh की बैटरी के साथ आ सकता है। इसके लिए कंपनी 22.5 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दे सकती है। फोन में 48 MP का मेन कैमरा सेंसर हो सकता है। सैमसंग ने भारत में एक दिन पहले गैलेक्सी A सीरीज के 2 स्मार्टफोन मिड रेंज में लॉन्च किया। अब कंपनी जल्द ही अपनी F सीरीज का एक और स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। सैमसंग का यह फोन भारतीय बाजार में 15,000 रुपए तक के बजट में उतारा जा सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट ने इस अपकमिंग स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म की है। लैंडिंग पेज के मुताबिक सैमसंग का यह स्मार्टफोन 24 मार्च को भारत में लॉन्च होगा। सैमसंग के गैलेक्सी F14 5G को लेकर आई लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फोन में एक्सिनोस 1330 ऑक्टा कोर प्रोसेसर और 6.6 इंच का LCD डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसका रेजोल्यूशन FHD+ और रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज का होगा। इसके साथ ही फोन में 50 MP का प्राइमरी कैमरा और 13 MP का सेल्फी कैमरा हो सकता है। इस फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और 6000 mAh की बड़ी बैटरी और 25 वॉट का फास्ट चार्ज का सपोर्ट दिया जा सकता है। सैमसंग कंफर्म कर चुका है कि यह स्मार्टफोन 5G के 13 बैंड सपोर्ट करेगा। इसके साथ ही सैमसंग का यह फोन Android 13 पर आधारित One UI 5.0 पर रन करेगा।
ASUS की ओर से दो नए लैपटॉप क्रोमबुक CR11 और CR11 फ्लिप लॉन्च किए गए हैं। ये दोनों ही लैपटॉप इंटेल ऑल्डर लेक N प्रोसेसर के साथ आते हैं। लैपटॉप में 11.6 इंच का HD डिस्प्ले है। इनमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज देखने को मिलती है। साथ ही ये Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.1 जैसे कनेक्टिविटी फीचर भी कैरी करते हैं। इनकी प्राइस और इनके फीचर्स की सभी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ASUS क्रोमबुक CR11 और CR11 फ्लिप में स्पेसिफिकेशंस लगभग समान दिए गए हैं। दोनों ही लैपटॉप USB 3.2 Gen Type C के साथ आते हैं, जिसके लिए हम इनमें दो पोर्ट मिलते हैं। साथ ही USB 3.2 Gen 1 Type A पोर्ट भी दिया गया है। इसके अलावा दोनों ही लैपटॉप 3.5mm हेडफोन जैक भी देखने को मिलता है। ये दोनों माइक्रो SD कार्ड को सपोर्ट करते हैं। कनेक्टिविटी के लिए अन्य फीचर्स में Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 का सपोर्ट भी है। इनमें 50 वॉट की बैटरी दी गई है, जिसके साथ ही 45 वॉट का USB Type C पावर अडेप्टर भी मिलता है। इस साल की शुरुआत में Realme ने अपना मिड रेंज स्मार्टफोन Realme 10 भारत में लॉन्च किया था। कंपनी ने अब स्मार्टफोन के लिए एक OTA अपडेट जारी किया है। कंपनी का दावा है कि स्मार्टफोन का यह नया अपडेट कई नए फीचर, बेहतरीन नेटवर्क कनेक्टिविटी सिस्टम, स्टेबिलिटी के साथ आता है। अब हम आपको बताते हैं कि अपडेट में और क्या खास बदलाव देखने को मिलता है। OTA अपडेट को कई स्टेप्स में रोल आउट किया जा रहा है। इसमें यूजर्स को इसे डाउनलोड करने के लिए एक पुश मैसेज मिल रहा है। कुछ दिनों में इसे ग्लोबली अपडेट के जरिए शुरू किया जाएगा। इस नए अपडेट को देखने के लिए आप इसे सेटिंग, अबाउट फोन, फिर सिस्टम अपडेट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। फोन की सिक्योरिटी अपडेट, एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच फरवरी 2023 का देखने को मिलेगा। नए अपडेट के बाद स्मार्टफोन के फ्रंट और बैक कैमरे को पहले से ज्यादा बेहतर कर दिया गया है। कॉलिंग और दूसरे लॉगिंग इश्यू को भी सॉल्व कर दिया गया है। फरवरी में ट्विटर ने घोषणा की थी कि SMS 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA 20 मार्च से सिर्फ ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर्स तक सीमित होगा। यदि आपने अभी तक अपने ट्विटर अकाउंट पर सिक्योरिटी सेटिंग्स को अपडेट नहीं किया तो अब अपडेट करने का समय आ गया है। पिछले महीने एलन मस्क के स्वामित्व वाले मंच ने घोषणा की थी कि SMS आधारित 2FA को एक्सेस करने के लिए यूजर्स को ट्विटर ब्लू की सब्सक्रिप्शन लेनी होगी, जिसकी कीमत प्रतिमाह $8 है। जिन यूजर के पास पहले से ही 2FA फीचर है, उनके पास SMS आधारित 2FA को बनाए रखने के लिए या तो ट्विटर ब्लू की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी या इसे डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। यदि आप 20 मार्च तक सेटिंग अपडेट करने में विफल रहते हैं तो आप अपने अकाउंट बंद तो नहीं होगा, लेकिन ट्विटर द्वारा 2FA को हटाने के बाद अकाउंट सेफ नहीं रहेगा। आप सामान्य रूप से अकाउंट का एक्सेस करने में सक्षम होंगे। हालांकि अब आपका अकाउंट पहले से ज्यादा सिक्योर नहीं होगा। टेक्नो ने भारत में अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन टेक्नो स्पार्क 10 यूनिवर्स को टीज कर दिया है। कंपनी अब कुछ ही दिनों में यह स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है और लॉन्चिंग से पहले ही इसकी बड़ी खासियतें सामने आ गई हैं। लॉन्च की पुष्टि करने के लिए कंपनी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इसके बारे में जानकारी साझा की है। वैसे तो ट्वीट में कोई तारीख नहीं है, फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि चंद दिनों में ही इसे लॉन्च किया जा सकता है। पोस्टर में दिखाई दे रही है इमेजन के अनुसार टेक्नो स्पार्क 10 यूनिवर्स में एक स्मूथ और हाईटेक वाटर ड्रॉप नॉच डिजाइन डिस्प्ले है। ये डिजाइन एक बड़ा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ऑफर करेगा। इसमें वीडियो स्ट्रीमिंग और गेम खेलने का एक्सपीरियंस बेहद ही दमदार होगा, क्योंकि इसकी डिस्प्ले काफी बड़ी है। टेक्नो स्पार्क 10 यूनिवर्स को लेकर ग्राहकों के मन में काफी उम्मीदें हैं। दरअसल इसके हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन बेहद ही दमदार होने वाले हैं, जिसमें एक फास्ट प्रोसेसर और जोरदार रैम शामिल है, जो इसे मल्टीटास्किंग और डिमांडिंग एप्लीकेशन चलाने के लिए आइडियल डिवाइस बनाती है। Xiaomi के स्वामित्व वाले ब्रांड पोको ने अभी 14 मार्च को भारत में मिड रेंज स्मार्टफोन पोको X5 5G लॉन्च किया। अब कंपनी ने अपने नए मिड रेंज फोन पोको F5 5G लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। आगामी फोन को अनरिलीज Redmi Note 12 टर्बो के रीब्रांडेड वर्जन के तौर पर पेश किया जा सकता है, जो हाल ही में घोषित Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 प्रोसेसर के साथ आ सकता है। वही फोन को 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 6.67 इंच की एमोलेड डिस्प्ले के साथ पेश किया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पोको F5 फोन, जिसे Redmi Note 12 टर्बो का रीब्रांड वर्जन बताया जा रहा है, इस फोन को 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 6.67 इंच का क्वाड HD प्लस एमोलेड पैनल, 1400 निट्स ब्राइटनेस और HDR10+ सपोर्ट, 1920 हर्ट्ज PWM डीमिंग के साथ पेश किया जा सकता है। इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा, जिसमें 50 MP का प्राइमरी, 2 अन्य कैमरे 8 MP का और 2 MP का मिलेंगे। सेल्फी के लिए मिलेगा 16 MP का कैमरा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।